सद्गुरु दयाल। सतगुरु नाम कुल रचना को स्वयं सर्वेश्वर प्रभु ने दुनिया में संत अवतार लेकर 3 बड़े दर्जों में विभाग करके अपने जिज्ञासुओं को बताया है। पहला सत्य देश, दूसरा ब्रह्म देश, तीसरा माया देश। एक एक बड़े दर्जे में 6 छोटे दर्जे हैं। इस तरह कुल रचना के 18 दर्जे हुए। 3 मुख्य दर्जों के 3 बड़े धनी हैं। सत्य देश के धनी का नाम, सत्य देश के धनी का वर्णात्मक नाम सतगुरु है। ब्रह्म देश के धनी का वर्णात्मक नाम राम है। माया देश के धनी का वर्णात्मक नाम ओम है। इन सबके ध्वन्यात्मक नामों का भेद सच्चे पूरे गुरु जिज्ञासु को दीक्षा के समय बताते हैं। संत मत में कोई भी बात जबानी जमा खर्च की नहीं है। अंतर में इस सब का भेद और विधि समझाई जाती है। तीनों धनियों के नामों का आपस में संबंध है, संपर्क है। ध्वन्यात्मक नाम लिखने पढ़ने में नहीं आता, पोथियों में लिखा हुआ नहीं है। यह सीने दर सीने चलता है। वक्त के गुरु ही इसका भेद बताते हैं। गुरु की कृपा से अभ्यासी सेवक घट में इसका अभ्यास करके नामी का यानी प्रभु का दर्शन करता है। फिर वह सेवक दूसरों को यह नाम बतलाता है। आदि नाम जो कि गुप्त है, भेदी और अनुभवी गुरु जिसका भेद बताते हैं, उसकी महिमा और बड़ाई का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत किया है। कुछ भी बाकी नहीं रखा है। रामायण के दोहे और चौपाइयाँ पढ़कर लोग इसे राम नाम पर ही घटा लेते हैं और कहते हैं राम नाम की खूब महिमा तुलसीदास जी ने की है। तुलसीदास जी फरमाते हैं, राम न सकहि नाम गुण गाई, कि स्वयं राम जो कि पार ब्रह्म के अवतार हैं, वे भी उस आदि नाम की जिसका की भेद केवल संतों के पास है, महिमा नहीं जानते। यदि यहाँ तुलसीदास जी का भाव राम नाम से ही होता तो पहले यूं क्यों कह दिए कि समुझत सरिस नाम यारु नामी। नाम और नामी तो बराबर हैं। उनमें से किसी को छोटा बड़ा बताना तो अपराध है। सच्चे साधक जानते हैं कि नाम व नामी एक ही है। नामी तो चैतन्य मंडल में है और उसका जो नाम जबान से लिया जाता है वह नाम है। ध्वन्यात्मक नाम की महिमा हुई। ध्वन्यात्मक नाम ही नामी हुआ। जैसे पार ब्रह्म परमात्मा का नाम राम है, तो यह राम यानी नाम
उस प्रभु राम यानी नामी से छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। एक आदमी यदि सत्यवादी होगा तो उसे कूड़ यानी झूठ यानी झूठा कौन बताएगा। या एक आदमी सद्गुणहार होगा, सदाचारी होगा तो उसे झूठा व दुराचारी कौन कहेगा। जैसा नाम होगा वैसी ही उसके गुणों की ख्याति होगी। नामी से बढ़कर नाम हो ही नहीं सकता। नामी के लारे यानी पीछे नाम है। तो हर मंडल के धनी के अपने अपने नाम हैं। जो निर्मल चैतन्य सत्य पद है, सत्य देश है, वहाँ का नाम ही आदि नाम है। निज नाम सत्य नाम या सत्य शब्द है। वही नाम कड़िहार नाम है, यानी भवसागर से तारने वाला तो केवल यही एक नाम है। काल जाल से छुड़ाने वाला, कर्मों की बेड़ियों से मुक्त करने वाला, समस्त पापों को जलाकर भस्म कर देने वाला, माया की कैद से छुड़ाकर निर्मायिक देश में ले जाना वाला, सच्चा करतार, सिरजनहार, पालनहार, सबका आधार, सच्चा पतित पावन, सब शक्तियों को शक्ति देने वाला, त्राता व रक्षक, स्वयं भू और स्वयं प्रकाशित है। जीव यानी सूरत उसी की अंश है। इस सत्य नाम का भेद सिवाय संतों के और किसी के पास नहीं है। इसलिए गुसाई जी ने इशारे में वर्णन किया कि स्वयं राम भी निर्गुण और सरगुण ब्रह्म योगेश्वर ज्ञानी कोई भी उस आदि नाम की महिमा नहीं जानते। काल का जाल बड़ा ही प्रबल है। काल पर किसी का वश नहीं। काल चक्र से केवल इस सत्य नाम की ओट लेकर ही बच सकते हैं। इसके अलावा और कोई काल से बचाने वाला नहीं है। सतगुरु कबीर साहेब फरमाया है, चक्की चली गोपाल की, सब जग पीसा झारी, रोड़ा शब्द कबीर का, डारा पाट उखारी। सदगुरु गरीबदास जी फरमाते हैं, नाम बिना निबह नहीं, करनी करी है कोट, संतों की संगत तजी, विष की बांधी पोट। बिन गुरु सतगुरु कौन है, जो करे निबेड़ा, नाम बिना सब जीव, करे 84 फेरा। सदगुरु दादू साहेब फरमाते हैं, साचा शब्द कबीर का,
मीठा लागे मोय। दादू सुनता परम सुख, केता आनंद होय। उस नाम का जप यानी अभ्यास गुप्त किया जाता है। सच्चे व पूरे गुरु से उस आदि नाम का भेद लेकर सुरत जीवात्मा उसी नाम को अपने घट में सुनती अपने भंडार या स्रोत में यानी अपने निज पद में पहुंचती है, जहां की वह नाम हो रहा है, यानी ध्वन्यात्मक रूप में गुंजार कर रहा है। जैसे अपने यहाँ बोल रहे हैं तो कोई अपनी आवाज को सुनकर, जैसे अपने यहाँ बोल रहे हैं तो कोई अपनी आवाज को सुनकर आवाज के पीछे पीछे चलकर अपने पास तक पहुंच सकता है। इसी तरह चैतन्य जीवात्मा वहां पहुंच सकती है जहां से वह ध्वन्यात्मक नाम की धुन प्रकट हो रही है। सच्चे मालिक के निज नाम की महिमा संत स्वयं जगत में प्रकट करते हैं। सिवाय संतों के उस आदि नाम को और उसके भेद को कोई नहीं जानता। जो उस नाम का यानी सतगुरु नाम का इष्ट धारण करके उसकी आराधना करते हैं, केवल वे ही काल के जाल से बच सकते हैं। नाम की कमाई द्वारा प्रभु भक्ति में लगे हुए सच्चे भक्तों की महिमा अपार है। नाम की कमाई द्वारा साधक में भी उन सभी सद्गुणों का प्रवेश होना शुरू हो जाता है जो नाम में या प्रभु में है। सभी प्रकार के कर्म, धर्म, संयम, जप, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों का फल नाम की कमाई में शामिल है। जिसने नाम की कमाई की उसने सब कुछ कर लिया और सब कुछ पा लिया। नाम की आराधना को छोड़कर यदि किसी ने बाकी कुछ भी किया तो वास्तव में उसने कुछ भी नहीं किया। दूसरे सभी साधन शब्द की कमाई में सहायता देने के लिए हैं, शब्द की कमाई का स्थान नहीं ले सकते। कलयुग में शब्द की कमाई के साधन के अलावा और किसी भी उपाय से जीव छूट नहीं सकता। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। राधा स्वामी साहेब ने उसी नाम आदि नाम सतगुरु नाम की महिमा करते हुए फरमाया है। सतगुरु गति अगमया पारा, कोई कतन पावे पारा।
सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ही अरे धारो। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। सतगुरु गति अब सुन मोसे, कही जात नरंचक मुँह से। संत मत में सच्चे व पूरे गुरु उन्हें ही बताया जाता है जो इस निज नाम का आदि नाम का भेद देते हैं। वे ही संत सतगुरु और मुर्शिद कालिम हैं। वे ही संत सतगुरु और मुर्शिद कामिल हैं। सतगुरु कबीर साहेब ने फरमाया है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाम। सच्चे गुरु की पहचान कराते हुए राधा स्वामी साहेब ने फरमाया है, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरुवाई लेवे। गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जादूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। इसी धुन्यात्मक नाम या शब्द की साधना का नाम कलयुग में संतों ने सुरत शब्द योग रखा है। स्वयं दयालु प्रभु ने नर रूप धारण करके इस साधना को जारी फरमाया है। प्रभु ने दया करके इसे बहुत सरल कर दिया है। सत्य नाम की अंतर्मुखी साधना, जिसमें सत्य देश के धुन्यात्मक नाम का इष्ट रखकर सच्चे संत सतगुरु की शरण में रहकर शब्द अभ्यास की कमाई की जाती है, उसे ही संतों ने सुरत शब्द योग कहा है। धुन्यात्मक नाम। अब यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सच्चा मालिक किस कदर सर्वशक्तिमान और सब पर हुकूमत करने वाला है। सत्य देश में विराजमान वह प्रभु तो निर्लेप है। मालिक से निकल रही शब्द या नाम की धारा
उनका क्रियाशील रूप है। यही शक्ति सत्य देश की फिर नीचे उतरकर समस्त खंडों ब्रह्मांडों की रचना करती है। यह शक्ति ही पूर्ण अदृश्य और दृश्यमान सृष्टि की रचयिता है और समस्त सृष्टि का वास्तविक आधार है। जब तक यह शक्ति सृष्टि में व्याप्त और समाई रहती है, सृष्टि कायम रहती है। प्रभु जब अपनी मौज से सृष्टि के जिस और जितने हिस्से से इसे वापस अपने में खींच लेते हैं, तो वहाँ की रचना प्रलय का शिकार हो जाती है। जब तक यह शक्ति मालिक में समाई रहती है, यह अरूप है। जैसे बिजली, जब तक बिजली घर में है, अरूप है। जब बिजली घर से निकलकर यही बिजली की शक्ति कार्यशील होती है, तो जगह जगह इसका प्रकाश और प्रभाव दिखाई देता है। यह जो त्रिलोकी कहलाती है, जिसके की धनी का नाम ओम है, ओम नाम त्रिलोकी नाथ का वर्णात्मक नाम है। ऐसी अनंत त्रिलोकियां हैं। अनंत त्रिलोकी नाथों यानी अनंत ब्रह्म के नाथों का जो नाथ है, वह पार ब्रह्म परमात्मा है, जिसका वर्णात्मक नाम राम है, लेकिन ध्वन्यात्मक नाम अलग है। ध्वन्यात्मक नाम से ही वर्णात्मक नाम जाहिर होता है। यहाँ तक कि यानी पार ब्रह्म तक की रचना में माया मौजूद है। त्रिलोकी नाथ ब्रह्म के साथ आदि माया है और पार ब्रह्म के साथ अविगत माया है। अविगत माया के परे जहाँ की माया का नाम निशान नहीं है, उनका दर्शन जीवात्मा सूरज शब्द योग की कमाई से कर सकती है। माया के परे धाम को सत्य पद कहते हैं। त्रिलोकी नाथ का दर्शन योग साधन से, त्रिलोकी नाथों के नाथ का दर्शन ज्ञान से होता है और सत्य देश के धनी सतगुरु दयाल का दर्शन सुरत शब्द योग से होता है, जो ध्वन्यात्मक नाम है। उसी को संतों ने शब्द या नाम कहा है। जो कुछ महिमा पुराणों में, वेदों में, योग शास्त्र में, संतों के वाणी वचनों में नाम की गई है, वह सभी उस ध्वन्यात्मक नाम की है।